ने का भी कहा नाम है, तो मायावती जी ने कहा था 14 अगस्त 2015 को। मुझे वह दिन याद है जब 15 अगस्त 2015 को 15 अगस्त 2008 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो 15 तारीख के पेपर के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर लिखा गया था 2008 में कि यह घुमंतू जाति यहां के नहीं है, बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग बस वो आग चलनी चाहिए। 12 समाज का एक दिन बैठक हमने लखनऊ बुलाया था। हमारे विनीत सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं। ये ठाकुर का 12 समाज का नेता ज्यादा लगता है, क्योंकि जब जब भी जवान हमसे मिलता है तो एक क्या बात कहता है कि भैया यादव की राजनीति तो लोग करते हैं, राजभर की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार निषाद केवट मल्लाह की पॉलिटिक्स सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये घुमंतू जाति को कोई पूछने वाला नहीं। हमने विनीत को बताया, हमने कहा विनीत भाई कहां सोए हो, यह जिस समाज की चर्चा कर रहे हो वो समाज हमारा समाज है। मैं भी घुमंतू समाज का था और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी मशक्कत से नौजवान भाई सुनना मेरी बात को बड़ी गंभीरता से। यहां राजनीति करने हम नहीं आए हैं भाई। अभी संचालन ने कहा मेरा नाम अरविंद राजभर है, हमारे पिताजी ने हमारा नाम अरविंद राजभर रखा था, लेकिन अभी संचालक महोदय ने कहा मैं सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं दवाई बांटने वाला डॉक्टर नहीं हूं, और मैं पढ़ करके डॉक्टर बना हूं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी किया हुआ हूं और जब मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया एडमिशन के लिए, जब मैं अपना नाम बताया, हमारी कोई हमारी कैटेगरी नहीं थी। हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। इस घुमंतू जाति के लिए आज से संघर्ष नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से पिताजी संघर्ष कर रहे हैं। हमें ना तो ओबीसी में रखा गया, ना तो जनरल में रखा गया, ना तो दलितों में रखा गया, एससी में रखा गया, ना तो अनुसूचित जनजाति में रखा गया, ना तो एसटी में रखा गया। हमको कहां रखा गया? अरे भाई मेरे इतिहास बताता है, जो इस देश का राजा था राजतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में वो भिखारी बन गया है। जानते हैं क्यों? हम सब यहाँ जितने घुमंतू समाज के लोग हैं, इस देश में 585 जब राजा थे तो 585 में आधे से अधिक राजा हमारे थे। अरे इस देश को बचाने का काम हमने किया था, जो इस देश का आन बान सम्मान बचाया, जो इस देश में लुटे मां बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया, आज हमारी कोई औकात नहीं है। और जिसने इस देश में रह करके हमको आपको बर्बाद करने का काम किया, आज वो दादा बनकर के बैठे हुए हैं। साथियों, जब मैं पढ़ने गया हमसे हमारी जाति पूछी गई, जब हमने बताया कि मैं राजभर हूं, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई कैटेगरी नहीं है। हमने कहा तो कौनो में एडमिशन कराई, कह दो कौनो में नहीं। हम कहते भाई कौनो में तो हमने रह जाई, आखिरी जाति प्रमाण पत्र बनी कैसे? जब गए हम एसडीएम के पास तो वो कह रहा कि जातियों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं थे। जब डीएम के पास गए तो डीएम कह रहा है कि जातियों की सूची में आपका नाम नहीं है। तो हमने कहा फिर कहां नाम है? तो मायावती जी ने कहा था 14 अगस्त 2015 को। मुझे वह दिन याद है जब 15 अगस्त 2015 को 15 अगस्त 2008 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो 15 तारीख के पेपर के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर लिखा गया था 2008 में कि यह घुमंतू जाति यहां के नहीं है, बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं। अब बताओ, अरे
जिसका यह देश है, जिसने इस देश को बचाया, आज वो बांग्लादेशी हो गया। उसी दिन प्रण किया गया जब हमारी कोई जाति नहीं थी। हमने डीएम साहब से पूछा, वो भी नहीं बता पाए। जब आए बाबूजी से पूछे कि बाबूजी हमने के कौन जाति बा, तो कहे हम लोग घुमंतू जाति में आते हैं। बारे भाई, इस सिस्टम को देखा गया। 12 समाज के लोगों घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह पीला झंडा, यह पीला गमछा परिवर्तन का आगाज है। आप चाहते हैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना? जरा हाथ खोल के बताओ, चाहते हो? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहते हैं कि 12 समाज से भी कोई सांसद, विधायक, मंत्री बने? अगर चाहते हो भाई, तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर देना कि भाजपा भी सही, सपा भी सही, कांग्रेस भी सही, बसपा भी सही, सुभाषपा भी सही। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगर सब सही रहेगा तो तुम्हारी व्यवस्था कभी सही नहीं हो पाएगी। अगर आते हो तो शेर के साथ करो। जो आपका शेर है मंच पर बैठा हुआ है, आज इनको मैं मंच पर इसलिए बैठाया हुआ हूं कि 12 समाज का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो उसकी जाति, उसके समुदाय, उसके समूह का नायक ही समझ सकता है। बतावा सही कहती, गलत कहते ना? जोर से बोला, सही की गलत? बताओ, लड़ाई होए के चाहे कि ना होए के चाहे? हिस्सा मिले के चाहे कि ना मिले के चाहे? हिस्सा मिली तब जब हम सब लोग पीला झंडा के नीचे खड़ा होकर के और दारू, मुर्गा, पैसा पर वोट दे बंद कर जाए साथियों, तब जाकर के हमारा आपका हिस्सा मिलेगा। आप जरा सोचो कि एक वोट प्रधानमंत्री जी देते हैं, एक वोट मुख्यमंत्री भी देते हैं, एक वोट हम भी देते हैं और एक वोट आप भी देते हो। प्रधानमंत्री जी के वोट की कीमत है, मुख्यमंत्री जी के वोट की कीमत है, एक सांसद, विधायक के वोट की कीमत है, मेरे वोट की कीमत है। तो क्या आपके वोट की कीमत नहीं है? अगर आपके वोट की कीमत है तो इस वोट का प्रयोग वहां करो जहां से आपके बच्चे को हिस्साधिकार प्राप्त हो सके, आपकी भागीदारी मिल सके। बताओ, सही कहते कि गलत कहते? जोर से बोलो, सही की गलत? तो बताओ, साथ देवाई कि ना देवाई? जोर से बोले, साथ देवाई कि ना देवाई? एक डॉक्टर साहब हुआ बेचारो, मंच पर ऐसे ना आवत हुआ कि सरकारी नौकरी करत हुआ। डॉक्टर साहब हमसे कहना, बाबूजी के बताइए हम कि बाबूजी एक डॉक्टर साहब हैं, 12 समाज का इकलौता डॉक्टर जवान है और चित्रकूट में पोस्टिंग उनकी है। वो एक दिन हमसे आए, हमसे कहे भैया मन तो ऐसा करा था कि रिजाइन दे दी, अब रिजाइन दे करके 12 समाज के आगे बढ़ाने का काम करें। हम कहे कि रिजाइन आपका उसी शर्त पर लूंगा जिस दिन मैं यह तय कर दूंगा कि अब आपका रिजाइन उसी शर्त पर होगा जब आप विधायक बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो डॉक्टर साहब यही हैं, इसी भीड़ में हैं। मैं डॉक्टर साहब को इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि आज 12 समाज का